बीकानेर के खाजूवाला में केवाईडी नहर के अंतिम छोर तक पूरा पानी पहुंचाने की मांग को लेकर किसानों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। लू के थपेड़ों के बीच अन्नदाता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों ने कहा कि 6 महीने पहले प्रशासन और सिंचाई विभाग के साथ हुआ समझौता लागू नहीं हुआ है और आज तक विभाग ने किसी भी मांग पर कोई कार्य नहीं किया है। तो केवाईडी नहर के छोर तक पानी पहुंचाने की मांग है। मांग को लेकर किसानों का तीसरे दिन भी धरना जारी। लू में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अन्नदाता। केवाईडी नहर के छोर तक पानी पहुंचाने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। मांग को लेकर लगातार किसानों का तीसरे दिन धरना जारी। सिरोही में दूषित पानी पीने से 27 बकरियों की मौत हो गई, जिसके बाद पशुपालक वर्ग के दर्जनों लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर टाटा मोटर्स की वर्कशॉप के सामने धरने पर बैठ गए। इस धरने में स्थानीय सांसद के पुत्र कानाराम चौधरी भी शामिल हुए। पशुपालक वर्ग के दर्जनों लोगों ने यहां धरना शुरू कर दिया। दूषित पानी पीने से 27 बकरियों की मौत के मामले को लेकर इन लोगों ने धरना शुरू किया। दूषित पानी पीने से 27 बकरियों की मौत के मामले को लेकर पशुपालक वर्ग के दर्जनों लोगों ने धरना शुरू किया। साथ ही इस धरने में स्थानीय सांसद के पुत्र कानाराम चौधरी भी शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ मिलकर टाटा मोटर्स की वर्कशॉप के सामने धरने पर बैठे। दर्जनों लोग यहां पर धरने के लिए पहुंचे। पशुपालक वर्ग के दर्जनों लोगों ने दूषित पानी पीने से 27 बकरियों की मौत को लेकर धरना शुरू कर दिया। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत खजूरीवास गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। घटना में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी शमशेर और उसके परिवार के सदस्य पर उसी परिवार के 15 से 20 लोगों ने पहले पथराव किया, फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी, मेरा नाम शमशेर सिंह यादव है। गांव खिजूरीवास है, तहसील टपोकड़ा, भिवाड़ी। क्या हुआ? ये जमीन विवाद था। हमारे चाचा ने जमीन बेचान कर दी थी, उसकी रजिस्ट्री भी होगी और उन्होंने पैसे भी ले लिए। लेकिन जो भूमाफिया है वे उनको साथ लिख के और हमारे ऊपर अचानक हमला किया। शाम को एकदम वे आए 9 साढ़े 9 बजे करीब, 2-3 डंपर लेके के और जेसीबी लेके और 15-20 आदमी विक्रम गेलपुर से है जो बिल्डर है उसने भेजे और बाकी गांव से आए हमारे चाचा के लड़के, वो आए 15-20, मतलब करीबन ये 35 से 40 आदमी थे जो हमारे ऊपर आके हमला किया है। उनके पास जी लाठी डंडे और पत्थरबाजी। और बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहां खेजड़ी के पेड़ को काटने को लेकर लगातार विरोध। सोलर प्लांट के आगे जीव प्रेमियों ने धरना लगाया। सोलर प्लांट से काटे गए थे 84 खेजड़ी के पेड़। लाखोसर गांव में सोलर प्लांट कंपनी पर पेड़ काटने का आरोप है। प्रशासन पर भी अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। लाखोसर सोलर प्लांट के आगे 14 जून को महाप्रदर्शन का भी ऐलान है। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति प्रदर्शन करेगी। खेजड़ी कटाई पर पूर्ण रोक लगाने की मांग इनकी ओर से की जाएगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। लाखोसर गांव में सोलर प्लांट कंपनी पर पेड़ काटने का आरोप है और इसे लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। प्रशासन पर भी अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। मांग है कि खेजड़ी के वृक्षों को पूर्णतया काटने से रोका जाए। लाखोसर सोलर प्लांट के आगे 14 जून को अब महाप्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति प्रदर्शन करेगी। 14
जून को खेजड़ी कटाई पर पूर्ण रोक लगाने की मांग इनकी ओर से की जाएगी। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर। बारां जिले के अंता में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर नगरपालिका के जरिए प्राचीन मीठी बावड़ी की साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया ताकि कस्बे में पानी का जलस्तर बना रहे। आपको बता दें, प्राचीन मीठी बावड़ी की साफ सफाई को लेकर नगरपालिका के जरिए सवेरे से ही चेयरमैन रामेश्वर खंडेलवाल सहित अधिकारियों की मौजूदगी में साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया। नगरपालिका अंता के कर्मचारियों और नागरिकों के द्वारा जो राजस्थान सरकार ने प्राचीन स्रोत हमारे कुएं बावड़ी सफाई का अभियान चला गया, उसके तहत आज 12 तारीख को हम यह मीठी बावड़ी स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई के लिए सभी लोग कार्यकर्ता नागरिक सभी कर्मचारी जुटे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं जी। जल संकट को लेकर के और आगे किस तरह का अभियान रहेगा? रेगुलर हमारा अभियान चल रहा है। जितने भी कुएं बावड़ी है अंता नगर के तालाब है उनकी सफाई का अभियान निरंतर जारी है। खबर झुंझुनू से है, जहां शहर में 3 जगहों पर बारिश का पानी इकट्ठा होने की समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है, जिसके लिए भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए नगर परिषद 75 से 90 लाख रुपए की लागत से 3 मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रही है। अगले महीने तक इसका काम शुरू हो जाएगा। आज गुगाना जोड़े में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान का भी कार्यक्रम हुआ। गंगा जल संरक्षण अभियान जो कि राज्य सरकार द्वारा 5 जून को शुरू किया गया था, 20 जून तक ये अभियान के रूप में चलेगा। इसके तहत जो पुराने वाटर रिसोर्स हैं, कुएँ हैं, बावड़ी है, तालाब हैं, उसी कड़ी में आज समस्त तालाब के बाद झुंझुनू नगर परिषद द्वारा गुगाना जोड़े का साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसमें जो आउटर एरिया है जहाँ से वाटर पानी अंदर आता है, उस चीज़ की भी साफ सफाई का कार्य आने वाले 2 से 3 दिनों में करके इसको पूर्णतः साफ कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में नगर परिषद द्वारा 3 मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य के कल ही टेंडर जारी किए गए हैं। नगर परिषद द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जो शहर के तालाब बावड़ी उनमें पानी संरचना के लिए जो कार्य किया जा रहा है, बड़ा सराहनीय कार्य है। इसके लिए इन्होंने जो अभियान चलाया है उसमें समस्त तालाब का जो साफ चौबंद किया है, जो सफाई अभियान से, और जहाँ बरसात होगी तो पानी का संचय होगा। इसी तरह से आज यहाँ जो मनसा माता मंदिर के यहाँ इस जोड़ और इस तालाब का जो जीर्णोद्वार करने के और इसकी साफ सफाई करके टोंक के उनियारा में 1 साल से बोसरिया पंचायत की गणित्या ढाणी प्यासी है। आपको बता दें, यहाँ पर 1 साल से बीसलपुर पीसी पॉइंट से पानी की एक भी बूंद नहीं टपकी है। घर कनेक्शन के तहत लगे हुए पाइप 1 साल से शो पीस बने हुए हैं। इस बदहाल पेयजल आपूर्ति व्यवस्था ने अफसरों की पोल खोलकर रख दी है। खबर सिरोही की रेवदर से है, जहां पर हरिया माताजी मंदिर के आसपास भालू का मूवमेंट देखा गया। ये मूवमेंट वन्य जीव गणना के दौरान देखा गया, जहां भालू को देखने के बाद लोगों ने उस दृश्य को कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि पानी और खाने की तलाश के लिए भालुओं का मूवमेंट देखा गया, जिसके कुछ देर बाद भालू अपने आप ही जंगल की ओर चला गया। खबर जालौर के रामसीन से है, जहां रामसीन पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने तवाव सरहद में नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार की तलाशी ली, जिस दौरान कार में पाए गए अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के कुल 29 कार्टून जब्त किए गए। इसी के साथ अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। डीग में कामा गांव के नंदेरा में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद छिड़ गया। एक पक्ष के लोगों ने छतों पर चढ़कर जमकर पथराव किया और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पथराव करने वाले लोगों ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया है। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है।
राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से किया एमओयू चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय में कंस्ट्रक्शन के नाम को लेकर एमओयू किया गया था और एमओयू के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन पूर्व में निर्धारित तय नियमानुसार एमओयू नहीं करने की चर्चा जोरों पर है। साथ ही एमओयू को लेकर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम का जिम्मा यूई ऑफिस संभालता है और ऐसे में अगर एमओयू में संबंधित फर्म काम करेगी तो यूई ऑफिस का औचित्य ही खत्म हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन के नाम को लेकर ये एमओयू किया गया था। मामले को लेकर अब कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब अगर ऐसे में एमओयू में संबंधित फर्म काम करेगी तो यूई ऑफिस का औचित्य ही खत्म हो सकता है। और बड़ा सवाल, क्या विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर ही ये फैसला कर लिया? तो एमओयू के लिए कमेटी का गठन भी हुआ था, लेकिन पहले निर्धारित तय नियमानुसार एमओयू नहीं करने की अब चर्चा जोरों पर है। साथ ही एमओयू को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ ये मामला विस्तार से जानकारी दें। देखिए, आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए और यूनिवर्सिटी के जो अधीनस्थ कॉलेज हैं उनमें कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ये एमओयू किया गया है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के अंदर इस एमओयू को लेकर जो है चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया है। जो इससे जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो एमओयू है तय प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया है। एमओयू होता है तो उसमें बकायदा सिंडिकेट की परमिशन ली जाती है, फाइनेंस कमेटी की परमिशन ली जाती है। क्या ये एमओयू जब हुआ तो इसकी परमिशन ली गई? और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है यूनिवर्सिटी में उसके लिए जो यूई की व्यवस्था वहां पर की गई है, यूई का ऑफिस है, उसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं और लाखों रुपए वो सैलरी जो है उठाते हैं। ऐसे में अगर ये एमओयू होता है और इस एमओयू के होने के बाद जो यूई ऑफिस का काम है वो यूई ऑफिस क्या करेगा और वहाँ के कर्मचारी क्या करेंगे? इसके अलावा जो तय नियम है उनकी जो है पालना नहीं करने की बात जो है इसमें ये सामने आ रही है। और अब हमारे पास जो जानकार सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो हाई अथॉरिटी है उस तक जो है ये पूरा मामला पहुंच गया और इस संबंध में जल्द कुछ देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर जांच भी बैठ सकती है। चलिए कुणाल, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे के वार्ड संख्या 32 में विद्युत पोल टूटने से पोल पर काम कर रहा कर्मचारी घायल हो गया। दरअसल यहां 11,000 वाट की लाइन लगाने का काम जारी है। पोल रोकने के बाद तार खींचते समय एक पोल टूटा और पोल पर चढ़ा ठेकेदार का कर्मचारी घायल हो गया, जिससे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिसके लोगों ने घटिया किस्म के पोल लगाने पर कंपनी के खिलाफ रोष जताते हुए सभी पोल बदलने की भी अब मांग की है। फर्म को ठेका दे रखा है एलएनटी को, नहीं जस्ट ना आरडीएसएस के तहत ये लगाया जा रहा है, उसमें एलएनटी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। नहीं, लगने से पहले कोई इसकी क्वालिटी चेक नहीं होती है चेक, तो फिर इनकी नहीं की, आरडीएसएस सबकी होती है, आरडीएसएस वाले करते हैं, आरडीएसएस का विंग अलग है, वो उनकी सारी चेकिंग करते हैं।